Good morning, dear students. Next paragraphs are I had prefer cricket. I told him. और मैं उससे कहा कि मैं क्रिकेट प्रेफर करता हूँ, शायद क्रिकेट मैच हो तो मैं जीत जाऊँ. देन बी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो शायद हम टॉमीज लोग, इंग्लिश आर्मीज लोग ये मैच जीत जाएं. बी लाव्ड एट डैट. और हम लोग इस पर हंसे. एंड टुगेदर बी वॉच द गेम. और दोनों लोग गेम को देखे. सैड टू से. और दुखी के साथ या दुख के साथ कहा. क्या कहा? कोनी फ्रिज ओन. अपने कोनी से रिफर्ड किया, अपने वाइफ से. फ्रिज ओन जर्मन्स लोग ये मैच, फुटबॉल मैच जीत गए. 2 गोल्स टू 1. 2 गोल 1 से ये मैच जीत गए. बट एज हैंस ऑल्फ जेनरसली सेड. और लेकिन हंस ओल्फ उदारतापूर्वक कहा, आवर गोल्स वाज वाइडर देन दियर्स. तो हमारा जो गोल था आपसे ज़्यादा वाइडर था. सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर. तो ये क्वाइट फेयर नहीं था, जस्ट नहीं था. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड. और वो समय आया और फुटबॉल मैच का अंत भी हुआ. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. और जो स्नैप्स था, रम था और सॉसेज जो भी नाश्ता था, जो वाइन था ग्रेन से बना हुआ, रम था जो गोश्त था, मीन्स मीट जो था, वो सब खत्म हुआ. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. और हम लोग ये जान गए कि सब कुछ खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और मैच भी खत्म हो चुका है. आई विस्ड हैंस बेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. आई विस्ड हैंस बेल. और मैंने शुभकामनाएं दी हैंस को और कहा, और उनसे ये कहा, आई होप्ड ही विल सी हिज फैमिली अगेन सून. और आप जल्द ही अपने परिवार से मिलेंगे. डैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. युद्ध की समाप्ति हो जाएगी और हम सब लोग अपने घर को जाएंगे. आई थिंक डेट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट. तो जैसा कि मैं सोचता हूँ सभी सैनिक यही चाहते हैं कि युद्ध की समाप्ति हो, हम लोग अपने घर जाएं. ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से. हैंस ओल्फ सेड. हैंस ओल्फ ने कहा टेक केयर. हैंस ओल्फ दोनों तरफ की सेनाओं को इशारा किया, टेक केयर किया, अलविदा लिया. जिम्स मैकफर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. और जिम मैकफर्सन से कहा कि मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा. नार यू, ना तो आप ही भूल पाएंगे. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली एंड अनबिलिंगली. वो सलाम किए और धीरे धीरे वो अपने सेना की तरफ चले गए. अनबिलिंगली, स्लोली एंड अनबिलिंगली, अनिच्छापूर्वक. आई फेल्ट. मैंने भी ऐसा अनुभव किया. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back toward their trenches. एक बार फिर वो अपने सेना में शामिल हो गए और अपने ग्रे जो जर्मन सोल्जर्स थे, जो वो ग्रे कोट पहने हुए थे, तो उसी अपने सेना में जाके शामिल हो गए और अपने ट्रेंचेस, जो खाइयाँ खोदी गई थी जिसमें सैनिक खड़े होते हैं युद्ध करने के लिए, उसमें वापस चले गए. डेट नाइट, उसी रात. बैक इन आवर डग आउट्स. तो जो डग आउट्स, जो ट्रेंचेज हैं, क्या ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. तो ये एक तरह से बंकर जो सैनिकों के लिए बना होता है, जिसमें सैनिक रहते हैं, उसी को रिफर्ड किया गया है. डेट नाइट बैक इन आवर डग डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल. तो हम लोगों ने सुना कि वो लोग कैरोल गा रहे हैं. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. और ये वास्तव में काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुली कैरोल गा रहे थे. कैरोल क्या है? ए क्रिश्चियन फेस्टिवल सॉन्ग. एक तरह से क्रिसमस फेस्टिवल पे गाया जाने वाला एक गीत है, ये कैरोल है. इट वाज स्टिल नैच
साइलेंट नाइट, और ये काफ़ी सुहानी रात थी, साइलेंट नाइट थी। आवर बॉयज़ गेव देम अ रसिंग कोरस ऑफ वाइल शेफर्ड वाज्ड, और हमारे बॉयज़ और टॉमी मीन्स इंग्लिश सोल्जर भी जो है इसके बदले में ये लोग भी स्वागत किए और कैरोल गीत गाए। वाइल शेफर्ड वाज्ड, शेफर्ड मीन्स होता है जो चरवाहे होते हैं उनको रिफर्ड किया गया व्हाइल, जबकि सिफर्ड वाज, और जो चरवाहे लोग थे वो भी इसको देखे। बी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए व्हाइल एंड देन बी ऑल फेल साइलेंट। तो हम लोग भी कैरोल्स को एक्सचेंज किए, उसके बदले में हम लोग भी क्रिसमस त्यौहार का गीत गाया, और उसके बाद हम लोग शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हम लोगों के पास अच्छा समय था, शांति था, गुडविल था, एक दूसरे के प्रति भलाई थी। ए टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव, तो ये एक ऐसा समय था हमारे लिए, इतना मूल्यवान समय था कि मैं इसको लंबे समय तक, जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं इसको याद रखूँगा। आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लिव। डॉर्सेट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो ये डॉर्सेट कोनी को ये पत्र लिखा गया, डियरेस्ट कोनी को ये पत्र लिखा गया है। तो उसको फिर एक बार राइटर कैप्टन जिम मैकफर्सन रिफर्ड करें। डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में क्रिसमस टाइम दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, तो अगले क्रिसमस तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, खाली ये एक टेरिबल मेमोरी, एक ख़तरनाक यादें बनकर ही रह जाएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल डैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर, तो जो कुछ भी आज हम लोगों के साथ हैपेंड हुआ, मैं जानता हूँ कि दोनों आर्मियाँ, दोनों तरफ की सेना, जर्मन सेना और इंग्लैंड की सेना दोनों शांति चाहती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और हम बहुत जल्द ही साथ होंगे, मुझे निश्चित है, आई एम श्योर ऑफ इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।